हर एशियन 8वीं फेल एशियन 3000 लफ्ज अंग्रेजी के जानता है। Speaking correct English is not an issue. Speaking English is an issue. कि मैं जानता हूं मगर नहीं जानता कि मैं जानता हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बोलने वाली अंग्रेजी क्या होती है और लिखने वाली अंग्रेजी क्या होती है। खोखर साहब कनाडा से आए, कनाडा से आए, कनाडा से आए, ठोकर से छीवी ट्रॉली ली, और वो जो मेरी फुफ्फो की बेटी है ना, वो जिसने प्राइवेट पेपर दिए थे, उसको गिफ्ट कर दी। मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। जब आप छोटे छोटे टुकड़े बोलेंगे, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्पीकिंग में। अक्सर जब आप कहते हैं हमारे वालिदैन हमें समझते नहीं है, वो कैसे समझें? आपने तो उन्हें पहले दिन से कनेक्ट नहीं किया। इस दौर के साथ, इस दुनिया के साथ आपने उन्हें कनेक्ट करना है। यू आर द ब्रिज। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी कॉमन। आप ही, सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फोकस में आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है, जो मैं फोकस की आपको टिप देने लगा हूं। फोकस का मतलब है कि आप लोगों ने, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, छोटी छोटी जिदें लगानी है। Put your hands together for Sir Ejaz Bukhari. हमारा जो बोलना है, खासतौर पर वो स्पीकिंग की मैं आपसे अगर बात करूं, तो स्पीकिंग हमारे लिए नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है। Whenever we want to speak in English with anyone around us for us, हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें हेजिटेशन होती है, हमें वोकैबुलरी का टेंशन होता है और हमें टेंसेस का टेंशन होता है। हमें किस चीज का टेंशन होता है? और टेंसेस का। जब ये दो टाइप का टेंशन हमें होता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि अगर हम चाहें भी, अगर हम लोग चाहें भी कि हम बोलें, तो हेजिटेशन की वजह क्या बन जाती है कि हमारी वोकैबुलरी नहीं है और हमारे पास टेंसेस नहीं है। Am I clear? तो मैं इसी के ऊपर शुरू में आपसे बात करूंगा। मैं लफ्जों से इलाज करता हूं, मेरा काम है ये। तो एक साहब और खातून, उनका, जो कि मैं कपल काउंसलिंग करता हूं, पेरेंटिंग करता हूं, मैं साइकोथेरेपिस्ट के तौर पे काम करता हूं, तो आई कैन टेल यू वन थिंग कि मेरे एक साहब मेरे पास आ रहे थे, उनका और उनकी बीवी के झगड़े वगड़े चल रहे थे, तो मैं उनको जरा असिस्ट कर रहा था चीजों को बेहतर करने में। When I was doing it, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब मेरा नाम एजाज बुखारी है, तो आप मेहरबानी करके मुझे बुखारी कह लिया करें, एजाज मत कहा करें। चूंकि आप अजाज कह देते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरा बुनियादी नाम तो एजाज है। When I said this to him, तो वो एक दिन बड़ी परेशान हालत में तशरीफ लाए और मुझे आकर कहते हैं, बुखारी साहब, बात पहुंच रही है ना? यानी मैं एजाज बचा रहा था और उन्होंने मुझे क्या कह दिया? बुखारी साहब। और जिस घड़ी उन्होंने मुझे बुखारी साहब कहा, तो मुझे वाकई बुखार आ गया। आई वॉज नॉट फीलिंग ओके एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई किस नाम से मुझे पुकार रहे हैं। तो मेरे मन में क्या बात आई कि मैंने अब इनसे बदला लेना है, क्योंकि इनने मुझे तकलीफ दिया, मुझे परेशान किया। तो मैंने कहा, जनाब क्या हुआ? मुझे कह लगे, शाह साहब होर की होना सी, बस वो फिर तुर गई जे। एंड द मोमेंट ही सेड दिस सेंटेंस टू मी, कि वो फिर से चली गई है घर छोड़कर, तो मुझे उसके घर छोड़ के जाने की उतनी परेशानी नहीं थी जितना कि बुखारी की थी। तो मैंने उनसे क्या कहा
मैंने कहा जनाब आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुद्रिकुल हकायक है। अब जिस घड़ी मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुद्रिकुल हकायक है, तो वो मुझे देखते रहे और मुझे कहते हैं कि एक गम मुझे पहले था है जी, और एक ये मुद्रिकुल हकायक वाला तूने और लगा दिया। तो मुझे फरमाइए कि हम अपनी रोजमर्रा में क्या इस तर्ज की उर्दू बोलते हैं? ये जो मुद्रिकुल हकायक टाइप उर्दू है, डू वी स्पीक दैट वे? नहीं बोलते। लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो हमने वो जो इडियम्स रटे थे, वो जो वर्ड्स रटे थे, हम वो रटे हुए लफ्ज याद करने की कोशिश में अंग्रेजी छोड़ बैठते हैं और फिर कहते हैं हमें तो वोकैबुलरी आती होती ना तो हमने पता नहीं क़यामत ले आते हम लोग। अब ये जो रोजमर्रा में बोले जाने वाले लफ्ज हैं उसकी अंग्रेजी आपको आती है। हर एशियन, 8वीं फेल एशियन 3000 लफ्ज अंग्रेजी के जानता है। बात पहुंच रही है आप तक? साथ वाले को बताएं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं 3000 लफ्ज जानती हूं। कहिए जरा साथ वाले को, कहिए ना साथ वाले को। साथ वाले से क्या कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे 3000 लफ्ज आते हैं अंग्रेजी के। 3000 लफ्ज। वी ऑल नो, but we don't know that we know. That's the problem. The moment you know but you don't know that you know, that is the problem. तो हमें उसको ठीक करने की जरूरत होती है। तो 3000 लफ्ज जैसे आते हैं, उसे अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है कि उसे इल्म तो है मगर उसे इल्म नहीं है कि उसे इल्म है। ये जुमला साथ वाले को कहना है। अच्छा, अब मैं तो कहूंगा मैं जानता हूं, आप मत कहिएगा। आप साथ वाले से क्या कहेंगे कि मैं जानती हूं मगर ये नहीं जानती कि मैं। बात पहुंच रही है ना? एंड द मोमेंट यू आर ऑन द काइंड ऑफ ट्रैक वेयर यू नीड टू बी, आप जब उस ट्रैक पे पहुंचोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। आप फौरन से पहले उसको फील करना शुरू कर दो, यस आई कैन डू दैट। और जिस घड़ी आपको अंदाजा होगा यू कैन डू दैट, यू विल बी ऑन अ काइंड ऑफ ट्रैक। मिसाल के तौर पर आप किसी भी जगह पर चले जाते हैं कुछ खरीदारी वगैरह करने के लिए, इट्स वेरी कॉमन। हम जब वंस वी रीच इन द मार्केट, हम मार्केट में पहुंचते हैं, वी रीच द मार्केट, और हमें लगता है पता नहीं वो एक चीज थी को लेनी थी, वो नाम नहीं आ रहा उसका, वो चाहे उर्दू में, सराइकी में, पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में, बराहवी में, किसी भी जबान में आपको उसका मतलब याद नहीं आ रहा वो नाम, लेकिन उसकी शक्ल याद आ रही है। तो फिर आप कहते नहीं वो जो यूं करके फिर यूं करके यूं है, वो जो इस रंग का होता है, कहते हैं कि नहीं कहते? उस वक्त हम क्यों हेजिटेट नहीं करते? हम उस वक्त हेजिटेट नहीं करते और हम यूं यूं कह के उसको अपनी बात पहुंचा देते। इट्स वेरी कॉमन। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट में चले गए और आपको तरबूज लेना था और आपको तरबूज की अंग्रेजी नहीं आ रही, तो आप कहते मेरी सारी अंग्रेजी खत्म हो गई क्योंकि मुझे तरबूज की अंग्रेजी नहीं आती थी। हालांकि तरबूज की अंग्रेजी अगर ना आती हो तो हम अक्सर कह देते कि वो नहीं, वो जो इतना बड़ा सा होता है, बाहर से ग्रीन ग्रीन होता है, अंदर से रेड रेड होता है, कह सकते हैं ना, ये जो बाहर से ग्रीन ग्रीन और अंदर से रेड रेड होता है। फिर उसके, तो ये जो आप मिसाल समझा रहे हैं, अगर आपको तरबूज का नाम नहीं आता तो आप बता रहे हैं। सेकंड थिंग, जितनी भी जबानें होती हैं दुनिया की, वो टुकड़ों में होती हैं, वो जुमलों में नहीं होती। वो क्या होती हैं? टुकड़ों में होती, जुमलों में नहीं होती। Role of Mr. A, and once I reach here, I'll play the role of Mr. B. Am I clear? Once I stand here, play the role of Mr. A, and once I reach here, play the role of Mr. B. Am I clear? Now, and I want you to look at me and just listen to me carefully. Gowan, yeah, Gowan, where? Market. Market? Why? To buy something. Something what? Some food items. Food for whom? Obviously family. Obviously family. Family got married. Yeah, got married. Great, congratulations. Thank you. Bye.
या बाय, सी यू, मे बी। Now you might have got that. When I was talking, look, मैं जब आपसे बात कर रहा था, क्या मैंने कहीं एक जुमला बोला? कहिए, बोला? नहीं बोला। क्या मैंने कहीं एक मुश्किल लफ्ज बोला? कहीं बात अधूरी रह गई हो? है जी? कहीं बात समझ ना आई हो? ये बोलने वाली थी। अब देखिएगा, अगर हमें ऐसी सूरत हाल में बात करनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे? हम यहां पे खड़े होकर पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, और जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो हम जवाब में क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। ऐसा ही है ना? अच्छा, फिर जुमला दर जुमला बनाते एक वक्त आएगा कि हमसे जुमला, और जब हमसे जुमला नहीं बनेगा तो हम कहेंगे मुझे पहले ही पता था, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। Am I clear? ये आप कहते मैं अंग्रेजी शुरू कैसे करूं? इट्स वेरी कॉमन, मैं अंग्रेजी शुरू कैसे करूं? और जो कहते शुरू कैसे करूं, अब उन्हें जब शुरू करा देते हैं तो कहते मैं ऐसे शुरू करता हूं अंग्रेजी, और अंग्रेजी खत्म हो जाती है। हालांकि अंग्रेजी खत्म नहीं होती, आपका खौफ गालिब आ जाता है, आपका जो फियर है वो डोमिनेट कर जाता है। यू बिकम कॉन्शियस। बिलीव यू मी, व्हेन यू गेट कॉन्शियस यू कांट परफॉर्म द वे यू नीड टू परफॉर्म। आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। 1 मिनट एक्टिविटी, हम 1 मिनट की एक्टिविटी करेंगे, और इस एक्टिविटी में आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का मैं पेयर बनाऊंगा, और इस पेयर में व्हाट यू विल बी डूइंग, आप इसी तरह की अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे अपने पेयर के साथ। और उसमें आपने क्या करना है? आपने 3 लफ्जों से ज्यादा एक शख्स बात नहीं करेगा। जिस तरह मैंने गवन बोला, मैंने एक 2 लफ्जों के साथ गुफ्तगू मुकम्मल की है। यू वोंट बी स्पीकिंग सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस, यू वुड सिंपली बी गोइंग फॉर चंक्स। मेरी 6 किताबें इसके ऊपर हैं, चंक्स पर। यू सिंपली वुड बी गोइंग फॉर दैट। व्हाट यू गोइंग टू डू? यू ऑल विल स्टैंड अप प्लीज। Stand up, please. Thank you. बेटा आप जरा मुड़ जाओ। अभी मैंने आपसे चंक्स के ऊपर बात की कि आप अगर अपने घर में छोटे छोटे टुकड़ों के साथ अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, यहां पर प्रोफेसर साहब भी अंग्रेजी के माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं, तो आप लोग अगर घर में इधर उधर अपने कॉलेज में आप अगर छोटे छोटे टुकड़े अंग्रेजी के बोलने की कोशिश करते हैं, नो मोर देन 3 वर्ड्स के साथ, तो आपको अंग्रेजी बोलने की जो हेजिटेशन है उसके खत्म होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। दैट यू वोंट बी थिंकिंग कि आपको पूरा जुमला बनाना है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़े। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बोरिंग हो लेक्चर, दिल कर रहे बस पता नहीं कब चुप करेंगे साहब हैं या खातून जो भी पढ़ा रहे हैं, तो आप साथ वाले को हल्के सी ऐसी कोहनी मारते हैं, और उसे कोहनी मारते ही मैसेज चला जाता है कि कैसे निकले यहां से। वेरी सिंपल, ऐसा है ना? अच्छा, या फिर आप देख लें, आपने किसी की तरफ देख के जुमला बोल दिया, चलना है फिर, चलना है फिर, जुमला तो नहीं है ना। और फिर उसके आगे से जवाब ये कभी भी नहीं आता, नहीं मैंने तो नहीं चलना फिर, ऐसे तो नहीं जवाब आता ना। आगे से जवाब क्या आता है? रुक ना, अच्छा ना, ठीक ना, यही होता है ना। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में जबान मौजूद होती है। आपको लंबे लंबे जुमले नहीं बोलने, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बोलना है। जब आप छोटे छोटे टुकड़े बोलेंगे, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्पीकिंग में। Am I clear, my dear fellows? Any confusion up till now? Cool, great. तो once you know कि आपको छोटे टुकड़ों में बात करनी है, तो आप from this moment onward you may start speaking in English with the fellows around you for you, chunking में, छोटे छोटे जुमलों में। जब आप छोटे छोटे जुमलों में बोलेंगे, you won't have any problem at all. Whensoever you want to speak, तो पहला फियर क्या होता है आपका? पहला फियर क्या होता है? You want to say? Please go on. शायद गलत बोलूंगा। अच्छा, अब हम कहते हैं शायद गलत बोलूंगा, लेकिन हमें यकीन होता है कि गलत बोलूंगा। अब गलत बोलने के खौफ से आप बोलना छोड़ देते हैं। जुमला दोहराइएगा। मैं जहां भी ट्रेनिंग करवाने जाता हूं, खासतौर पर अंग्रेजी जबान के हवाले से, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश इज नॉट एन इश्यू। कैन यू रिपीट दैट विथ मी? स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश इज नॉट एन इश्यू, स्पीकिंग इंग्लिश इज एन इश्यू। कहिए जरा,
करेक्ट इंग्लिश इशू नहीं है हमारे लिए, जी भर के गलत बोलिए, लेकिन बोलिए। आप बोलेंगे तो आपका खौफ कम होगा और आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक होते चले जाएंगे। हमें क्लियर? सेकेंड पार्ट ऑफ माई टॉक, ये थोड़ी सी बात इस पे हमने कर ली। अब जरा अगले टुकड़े पे चलते हैं कि हमें अंग्रेजी क्यों समझ नहीं आती। मेरा मानना है, बल्कि मैंने इसके ऊपर मेरे रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं, वी टीच इंग्लिश नॉट पिंग्लिश। हमारा जो सेब्स इंस्टीट्यूट है उसका पूरा 92 से हम ये काम कर रहे हैं। वहां पर हम बात इसी पे करते हैं कि वी टीच इंग्लिश नॉट पिंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, पिंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। और पिंग्लिश का मतलब वो आपको मैं अभी बता देता हूं, और मैं इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर भी है जो मैं आप लोगों के साथ पास यहां लाया हूं, वो जाहिर इदारा आपको दे देगा। इट्स इन द यूएसबी, यू कैन टेक इट इन योर यूएसबीज एंड ऑल दैट। आज से कई बरस पहले की बात है कि मुझे 1000 के करीब डॉक्टर्स और 2000 नर्सेस को आइल्ट्स की ट्रेनिंग करवानी थी कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। तो वो 100 डॉक्टर को एक ही वक्त में हमने ट्रेनिंग करवानी होती, जो कि बहुत थोड़ा टाइम था। और आई वॉज द ओनली ट्रेनर, चूंकि डॉक्टर्स का होता है कि उनके हर 10 दिन के बाद रूटीन बदल जाता है, तो वो फिर एक ही ट्रेनर उन्हें चाहिए था, एंड आई वाज सिलेक्टेड एज अ ट्रेनर फॉर दैट। तो मैं जब उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए गया तो बड़ा लंबा कमरा होता था जिसमें 100 लोग एक वक्त में बैठते थे, और इधर राइट साइड पर कोने में एक छोटा सा दरवाजा होता था, और उस दरवाजे से ना मेरा दोपहर का खाना लेकर खान साहब आते थे जो गार्ड थे हमारे, और वो जो ही वहां से सर निकालते मुझे कहते, साहब रोटी आ गया है। क्या कहते थे? साहब रोटी आ गया है। अब मैंने कहा ये आ गया है तो चले कोई बात नहीं, ये तो पुराना मसला है इनका, तो मैं यूं करता हूं कि रोटी को तो कहूं रोटी बोले। अब मैं कहूं रोटी, वो कहें रोटी। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद उनके यहां रोटी रोती रही, वो उसको रोटी ना कह पाए। जब उसे रोटी ना कह पाए तो मुझे बड़ी, मैं अपने आप को एजेंट ऑफ चेंज समझता था। मैं कहता ये हो कैसे सकता है, ये बदल नहीं पा रहे। मेरा जो कि एक मजहबी घराने से ताल्लुक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 बरस से मैं तफसीर पढ़ा रहा हूं कुरान शरीफ की, तो आई कैन टेल यू वन थिंग, अरबी फारसी के साथ है ताल्लुक। अब क्या हुआ कि मैंने कहा खान साहब आप क्यों नहीं बोल पा रहे? तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आप कहीं ईरानियन बॉर्डर के पास तो नहीं रहते हो, वहां से तो नहीं आए हो? कह लगे अरे हाँ मैं तो वहीं का हूं। तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो तो फारसी खानदा थे, पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे, और फारसी में तो टे का साउंड ही नहीं है। तो मैंने कहा खान साहब आप हक बजानिब हैं, आप इसे रोती कहें बिल्कुल चलेगा। फिर मुझे याद आ गया वो जो अरब ज़ादे हैं, वो जो टोटल कंट्रोल कहते हैं, मैंने कहा वो भी दुरुस्त है, उनको हम नहीं रोक सकते। लेकिन अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, और आपकी तरफ जब आ रहा हूं तो आपसे कहूंगा साथ बैठे शख्स की तरफ मुंह कर लीजिए, पेयर बन जाएगा। जरा कीजिए साथ बैठे शख्स की तरफ मुंह। Could you? Great. Could you do that? What you're going to do is, could you do that? Or is there any confusion with that? है तो मुझे बता दीजिएगा जरा। Am I clear? अब नेक्स्ट थिंग जो आपने करनी है, which is the most important thing, अब जो आपने नेक्स्ट थिंग करनी है, which is the most important thing, आपने उसकी तरफ मुंह करके कहना है people, कहिए people and फुप्पो, फुप्पो and people, आप भी कीजिए ना, जरा फनी है, साथ वाले की तरफ मुंह कीजिए। हाँ फन है, be the part of it, come on please, people and फुप्पो, फुप्पो and people, ये 3 टाइम्स कहना है साथ वाले के साथ। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए, वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि साहब फी बोला कीजिए, आप कहें हाँ हाँ हमें पता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, जब आप किससे कह रहे हैं कि नमाज पढ़ा करो और वो कहे हाँ हाँ हमें पता है, तो मैं कहता हूं इसका पता कराओ। अगर तो वो पढ़ता है तो उसे पता है, अगर वो नहीं पढ़ता तो उसे नहीं पता। गॉट्स मी डियर फेलोस, अगर कोई आपसे कहे हाँ मुझे पता है फी का, लेकिन वो मैं मुंह क्यों टेढ़ा करूं या विंगा करूं या चिब्बा करूं, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप एक दफा और मुंह करके एक दूसरे के साथ बोलेंगे
तो आपको पता चलेगा कि जितना मुंह फुफ्फो कहते वक्त चिब्बा होता है उतना फीफल कहते वक्त नहीं होता है। जरा इसको 7 बारी की तरह मुंह करके एक दफा फिर देखिएगा। है ना? So you might have understood that. अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, ये बात समझ आ चुकी होगी कि खान साहब की तो मजबूरी थी, आपकी वो मजबूरी नहीं है, चूंकि दावा और दलील साथ चल रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप फी कहिए चूंकि कहना है, मैं आपसे अगर आप फी कहिए क्योंकि आप कह सकते हैं। खान साहब की मजबूरी थी कि उनकी जबान उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट यो आपकी जबान आपको सपोर्ट कर रही है, तो कीजिए ना उस तरह से। Am I clear? अब जरा मेरी तरफ मुंह करके आप सब ने कहना है ठ ठ, यूं कीजिए, नहीं यूं कीजिए सब, ठ। अच्छा, जो लोग नहीं कर रहे उनका हाथ पकड़ के ठ करवाइए। Come on please, come on do it. ठ, cool, great, thank you, thank you. आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं जनाब आप ठोकर गए थे तो आपने क्या करना था? आपने कहा अच्छा हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मैं ठोकर गया था और मैंने टोटल से पेट्रोल डलवाया। ठोकर गया था और टोटल से पेट्रोल डलवाया, तो आप कहेंगे ठोकर कहते वक्त तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। और अगर कोई कहे टोटल एंड पेट्रोल तो कहते अच्छा मैं मुंह टेढ़ा करूं। है जी, बात पहुंच रही है ना? तो अगर आपको ठोकर कहते वक्त परेशानी नहीं है तो टोटल कहते वक्त भी, और वैसे भी आप ठा जब कर रहे थे तो you might have understood that there was no issue with you. कोई इश्यू नहीं। You can marry fellows and the moment you know that you can, you simply need to go for that. आपको फिर उसी तरह से उस चीज को देखने करने की जरूरत है कि ठ is there and then marry fellows. सी को, खे को, क्यू को, 3 सी खे क्यू, ये जहां जहां काफ की आवाज दिया करते थे वहां वहां ये ख का साउंड देंगे। अभी आपने ये नहीं सोचना ये शुरू में लगेगा, दरमियान में लगेगा, ये कहीं भी लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमने। ख का साउंड होगा। अब मेरे साथ मिलकर जरा कहिए, खोखर साहब कनाडा से आए, कनाडा से आए, कनाडा से आए, ठोकर से टीवी ट्रॉली ली, और वो जो मेरी फुफ्फो की बेटी है ना, वो जिसने प्राइवेट पेपर दिए थे उसको गिफ्ट कर दी। मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। आपने 7 पले की तरह मुंह करके कहने सुनो, मुझे बदलने से मेरे अलावा। Am I clear, my dear fellows? No one can change you but you and you only. That is your prime job. Once you're in a kind of you need to be. What happens is you have to understand one thing. Okay, only you can take charge of yourself. आप अपना चार्ज आप ले सकते हो, and then change comes. Now मेरे साथ मिलके कहिए, छछूंदर ने छिपकली से कहा, ये क्या तुम जब भी चर्च में आते हो छतरी वाली चेयर पे बैठ के चॉकलेट खाते हो? सुनो, मुझे बदलने से मेरे अलावा। जी जनाब, गॉट मी? नो वन कैन चेंज। आप ही अपने आप को चेंज कर सकते। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी कॉमन। आप ही, सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं। नो वन कैन चेंज। और जिस घड़ी मैंने आपको बता दिया, अब देखिए, अब आप कहें कि चैप्टर, क्या ठीक लगेगा? कहना क्या चाहिए? गुड, कूल, वेरी गुड। छ, छ। अब क्या होगा? छ का साउंड, क्योंकि अब आपको इल्म है कि छ का साउंड आपकी जबान में मौजूद है। आपको इल्म है कि ख का साउंड आपकी जबान में मौजूद है। आपको इल्म है कि फ का साउंड आपकी जबान में मौजूद है।
और आपको इल्म है कि ज़बान में मौजूद है। और जब ये आपकी ज़बान में मौजूद है तो फिर आपको अगर बदलने से कोई रोक सकता है तो वो कौन है? जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड नाउ हम चूंकि आखिर में जोर लगाने वाली कौम है ना, आपने देखा होगा आखिरी दिनों में बच्चे इतनी मेहनत लगा के पढ़ रहे होते हैं। ये आखिर में बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, ये तौबा भी आखिरी उम्र के हिस्से में कर रहे होते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चूंकि ये वक्त के साथ नहीं चलते, इसलिए फिर वक्त के हाथों शिकस्त खा जाते हैं। What we have to understand, my dear fellows, आपको वक्त के साथ साथ चलना है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ING पे जब कोई लफ्ज खत्म होता है, एनी वर्ड, तो अंग्रेज जो ग का साउंड है वो नहीं निकालता नॉर्मली। और हम तो आखिर में जोर लगाने वाली कौम है। हम कहते हैं ट्रेनिंग है जी, कमिंग, समथिंग लाइक दैट। तो वो एन के ऊपर उसको खत्म कर देता है। मसलन हम कहते हैं डाइनिंग रूम, डाइनिंग। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर ननंद आई हुई हो घर तो उसे डाइनिंग रूम में बिठा के कहा जा सकता है डाइनिंग। पहुंच रही है ना? हाँ? अंग्रेजी की अंग्रेजी, बदले का बदला। वेरी सिंपल। यू सिंपली कैन से दैट। बस बोनस, ये जो आर से पहले वॉल का साउंड है, आर से पहले वॉल का जो साउंड है, उसमें भी आर की आवाज नहीं आती। अमेरिकन्स निकालते हैं आर की आवाज, जो ब्रिटिश है वो आर की आवाज नहीं निकालता। मसलन अगर ब्रिटिश बोलेगा, वो बोलेगा टीचर, टीचर, आर की आवाज नहीं बोलेगा। For example, standing right in front of you, if I'm going to say there's a top over there, and if I keep on saying the same sentence more than 10 times, you won't get it. आपको वो समझ नहीं आएगा। What would you say? Vocabulary आती होती तो अंग्रेजी आती होती। And the more I say there's a top over there, मैं कहूंगा जनाब वो इंग्लिश में मैंने बोला था, अब आपको मैं इसको इंग्लिश में बोल के बताता हूं, फिर मुझे कहिएगा कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसका आपको मतलब नहीं आता। तो मैंने जब कहा देयर इज अ टॉप ओवर देयर, और अगर मैं उसको कहता हूं देयर इज अ टावर ओवर देयर, अब कोई ऐसा लफ्ज बताइए जिसका मतलब आपको ना आता। अब समझ आ गई? बिकॉज ये देखिए, ये टावर जब तक टावर नहीं हुआ तब तक समझ। Same is the case with corner. If someone says, "Where's the matchbox?" Might be in the corner. The moment someone says, "Might be in the corner," ये जो corner है, ये जब तक पता न चले हमारे वाला कार्नर है, तब तक आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। You can't get it. You want to know the meaning of that word. You want to know what does this word mean. और what does this word mean से मुराद पहले तो पता चले कि वो वर्ड क्या है। इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे अंग्रेजी फिल्म समझ नहीं आती क्योंकि मेरी वोकैबुलरी ठीक नहीं है। तो हम उनसे कहते हैं जनाब जब सबटाइटल्स के साथ देखते हो तब आती है, तो कहते हैं हां तब बड़ी समझ आती। अगर तब समझ आती है तो यह समझ नहीं आती कि वोकैबुलरी मसला। और फिल्म अंग्रेजी देखने से, ड्रामा अंग्रेजी देखने से कभी भी अंग्रेजी ठीक नहीं होती। साथ वाले से पूछे देखने से सुनना ठीक हो सकता है? सवाल है ना। देखने से सुनना ठीक, सुनने से सुनना ठीक होता है। इसलिए अंग्रेज हमेशा कहते हैं कि आप रेडियो के जरिए अंग्रेजी ठीक करें। पॉडकास्ट, वो रेडियो के जरिए अंग्रेजी ठीक करवाते फिल्म। और हम क्या होते, जो कि अंग्रेजी के उस्ताद होते हैं, तो अक्सर लोग ना हमसे फतवा लेते हैं ये वाला कि सर एक दफा आप अपने मुंह से कह दें कि फिल्में देखा करो अंग्रेजी ठीक होती है, ताकि हमें फतवा मिल जाए, हम वालिदैन से कह सकें कि वो जो हमारे मुफ्ती आजम है अंग्रेजी के, उनका कहना है कि फिल्में देखा करो इससे अंग्रेजी ठीक होती है, इससे अंग्रेजी ठीक।
नहीं होती। अब जरा थोड़ी सी मश्क ये लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया उसकी। कहिए, मैं अब आपसे पिंग्लिश और इंग्लिश दोनों हम मिलके बोलते हैं। पहले कहिए टीचर, ये है पिंग्लिश। आप कहेंगे टीचर, ये है इंग्लिश। कंप्यूटर, ये क्या है? कंप्यूटर, इंग्लिश। ट्रेनिंग, क्या है? ट्रेनिंग, इंग्लिश। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये भी आपने शायद सुना हो। तो ये केमिस्ट्री है। एक जगह मैं पढ़ाने गया, असातिज़ा, चूंकि मैंने 4 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स ट्रेन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ 26 किताबें लिखी हैं। आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं एक जगह पढ़ाने गया तो असातिज़ा थे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स होते हैं, SS, SSS, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड ऑल दैट। तो वहां पर एक साहब से मैंने पूछा कि व्हाट डू यू टीच? कहने लगे सर आई टीच फिजिक्स। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अच्छा, आई वॉज शॉक्ड। मैं को शायद कोई नया सब्जेक्ट है जिसका मुझे पता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब जरा स्पेलिंग्स तो लिख कर दीजिए। जब उन्हें लिखे तो मुझे अंदाजा हो ये फिजिक्स है क्या। सिमिलरली अ मैन केम टू सी मी, वाज अ टीचर, और मेरे एक दोस्त जिनका नाम पीटर था वो आए हुए थे, एंड वी वर इंटरेक्टिंग टॉकिंग। वो जो ही टीचर मेरे पास आके बैठे, हम लोगों ने बात शुरू की। तो मैं ना उनके खिदमत के लिए मैं घर से अंदर गया कुछ लेकर आऊं। तो इतनी देर में ना वो अंग्रेज को कुछ देर तो देखते रहे, और उसके बाद उसे कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज योर नेम? उसने कहा वेल माय नेम इज पीटर। जो ही उसका जुमला खत्म हुआ, इनका मुंह खुल गया। अब देखते रहे काफी देर। अब उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या कह के गया। तो वो उसे कहते हैं स्पेलिंग। अब उसने PE, वो जो स्पेलिंग्स हैं पीटर के, उसने लिखे। उसको देख के कहते अच्छा पीटर। तो अब आप जरा गौर फरमाइए कि पीटर जब तक पीटर नहीं हुआ, गॉट्स मी डियर फेलोज, थैंक यू जी। अब जरा लास्ट पार्ट ऑफ द टॉक, ये थोड़ी थोड़ी बात आपसे हो गई। अब लास्ट पार्ट है फोकस से मुताल्लिक। अभी हमने थोड़ा इंग्लिश फिंग्लिश से मुताल्लिक बात की, थोड़ा वोकैबुलरी आइटम के हवाले से बात की, प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा देखा हमने, और अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? फोकस की तरफ। फोकस में आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है, जो मैं फोकस की आपको टिप देने लगा हूं। फोकस का मतलब है कि आप लोगों ने, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, छोटी छोटी जिदें लगानी है। छोटी छोटी जिद का मतलब क्या होता है कि अगर आप पढ़ते वक्त, कोई भी जिंदगी का काम करते वक्त आपका ध्यान इधर उधर जाना शुरू करता है, तो अगर आपका 1 मिनट के 50 सेकंड के बाद ध्यान इधर उधर जाता है, तो 50 सेकंड वाले को जिद करके खींच के 55 सेकंड्स तक ले जाएं। कि मैं 50 सेकंड में मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो मुझे 55 सेकंड्स में जाकर अपनी बात को क्या करना है? क्या करना है? अपनी बात को कंप्लीट करना है। जब 55 पे जाके बोर होने लगे तो क्या करना है? 60 पे जाके। और स्टडी के लिए आप 24 घंटों में से कोई से 2 घंटे, कोई से 3 घंटे जब आप सिलेक्ट करते हैं होमवर्क के लिए, घर में बैठ के काम करने के, कोई से भी 3 घंटे आप जब सिलेक्ट करते हैं, तो उन 3 घंटों में एक काम कीजिए कि उन 3 घंटों में आपने जो एक्टिविटी करनी है उसकी तैयारी को 20 मिनट दे दीजिए। 20 मिनट्स में आपने पानी के लिए उठ सकते हैं तो पानी पहले रख लीजिए, कोई किताब उठाने के लिए उठ सकते हैं तो वो किताबें पहले रख लीजिए। Am I clear?
इसी तरह से उस वक्त कम से कम फोन अपने साथ मत रखिए, उसको बंद करके अपने करीब भी मत रखिए, इतना दूर रखिए कि उठ के जाना पड़े, बंद करके। क्योंकि फोन वाहिद शय है जिसको खामखा देखने को दिल करता है। एक तो है ना नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्यों नहीं आया के लिए भी हम फोन को देखते हैं, चेक करते हैं। आप अपने फोन को अपने आप से परे रखें किस दौरान, जब आप पढ़ रहे हो। जो सारा दिन बोझ रहता है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे इसको भी देखना है और मुझे उसको भी देखना है। जब ये चीजें आपके दिलो दिमाग में सरायत कर जाती हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो आपने करना होता है बस वही आपसे नहीं हो पाता है, बाकी दुनिया के सारे काम आपसे हो जाते हैं। हमें क्लियर? अब साथ वाले की तरफ मुंह करके एक जुमला बोलिए, कहिए, ऐ रब्बे कायनात, आपने हमें मुंह अता फरमाया और हम अक्सर इसका बूथा बना लेते हैं। 3 दफा कहिए सामने वाले को। Am I clear? Great. Now my dear fellows, आप लोगों ने जो काम करना है घर जाके, आज जितनी गुफ्तगू हमारी हुई है, ये गुफ्तगू आपने घर वालों के साथ जाके शेयर करनी है। और रोजाना की बुनियाद पर जो आपकी लर्निंग होती है, आप अपनी लर्निंग को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह ब्रिज बनता है, इस तरह उन्हें पता चलता है। अक्सर जब आप कहते हैं हमारे वालिदैन हमें समझते नहीं है, वो कैसे समझें? आपने तो उन्हें पहले दिन से कनेक्ट नहीं किया। इस दौर के साथ, इस दुनिया के साथ आपने उन्हें कनेक्ट करना है। यू आर द ब्रिज। इदारे और वालिदैन के दरमियान आप पुल हैं। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर अपनी एक्टिविटीज अपने वालिदैन के साथ महफूज रहेंगे, दूसरा आप उससे इल्म हासिल करते रहेंगे। और आज जब आप लोग जाएं तो थोड़ा बहुत सही अपने वालिद से और वालिदा के साथ लाड जरूर करना है। शो दैट यू लव देम। आपकी हमारी जिंदगी में वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं होता, कोई ना हो सकता है, ना होता है। और बेटियों को तो खास तौर पर वालिदैन के अलावा उनका देखा जाए तो कभी कोई नहीं होता। तो ये जब तक है जी भर के इन्हें जिए। और वालिदैन इंजॉय करने के लिए होते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन इंजॉय करने के लिए होते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो वालिदैन आपको एंजॉय करते हैं। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपने वालिदैन को एंजॉय करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड, लव योर पेरेंट्स लाइक एनीथिंग। एम आई क्लियर माय डियर फेलोज? थैंक यू वेरी मच फॉर पॉजिटिव लिस्टिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। ढेर सारी दुआ की दरख्वास्त। थैंक यू वेरी मच।